हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का फिर से मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो आज हम लोग जा रहे हैं सब घूमने। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं झारखंड से हूँ और झारखंड में फ़ेमस है यहाँ के जंगल, पेड़, नदियाँ, झरने। तो इसीलिए आज हम लोग जा रहे हैं झरना देखने के लिए। कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं दसम फॉल। तो सभी हम लोग यहाँ पे बैठ गए हैं गाड़ी में और यहाँ पे देखिए मयन गाजर खा रहा है, उसका फेवरेट है। ऐसे आप सुनोगे कि बच्चे नहीं खाते हैं गाजर, मेरा बेटा खूब खाता है, तो ये बहुत खुशी की बात है। देखिए ये चांडिल डैम और ये स्वर्णरेखा नदी पर बना हुआ है, जहाँ हम लोग अक्सर मतलब रोज़ शाम को घूमने के लिए आ जाते हैं। और ये है नेशनल हाईवे टाटा रांची रोड, तो इसी में ही दसम फॉल आता है, इसी रोड के साइड में। तो चलिए चलते हैं और दसम फॉल के बारे में कुछ बता दें। हमारे घर से दसम फॉल की दूरी है 82 किलोमीटर और अगर आप जमशेदपुर से जाओगे तो आपको 113 किलोमीटर दूर होगा और रांची से आओगे तो 40 किलोमीटर दूर होगा, मतलब रांची से सामने है। ये देखिए आ गया है ये रोड। नेशनल हाईवे से हम लोग आते समय बाईं ओर जाते हैं और फिर यहाँ पे छोटे छोटे गांव आते हैं और यहाँ पे देखिए चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, बहुत सारे पेड़ और छोटी सी घाटी टाइप से, उतना ज़्यादा घुमाव नहीं है यहाँ पे। पर जाते समय हम लोग को ऐसा लग रहा था कि पता नहीं यहाँ पे लोग होंगे नहीं होंगे, पर रास्ते में हमें ऐसा कोई असुविधा नहीं हुई। देखिए ये है एंट्री पॉइंट। यहाँ पे अपने गाड़ी का नंबर, आपका पता सब लिखना पड़ता है और कुछ अंदर जाने के लिए कुछ पैसे लगते हैं, तो वो दे के फिर आप अंदर जा सकते हो। ऐसा हर जगह था, जैसे कि हम लोग इससे पहले लोथफुल गए थे, वहाँ पे भी ऐसा सिस्टम था। तो ये ठीक है यहाँ के लोकल लोगों के लिए। और देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी बसेस थी जो बाहर से आई थी। अधिकतर लोग यहाँ पे घूमने बंगाल से आए थे। मैंने देखा कि बंगाली लोग घूमने में बहुत अच्छे होते हैं, उनको घूमना बहुत पसंद है। मैं कहीं भी जाती हूँ तो मुझे बंगाली मिल ही जाते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं और यहाँ पे पार्किंग की बहुत अच्छी सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। तो हम लोग थोड़ा पानी वानी पी लेते हैं, उसके बाद फिर जाते हैं, क्योंकि आगे बहुत सीढ़ियाँ होने वाली है तो चढ़ने में दिक्कत ना हो इसलिए। और मैन को देखिए कितना खुश है, उसको घूमना बहुत पसंद है। तो यहाँ अपने पापा के साथ वो जा रहा है, तो चलिए आगे दिखाते हैं। तो यहाँ दसम फॉल के बारे में कुछ बता दूँ कि यह काची नदी पर स्थित है और एक ये प्राकृतिक झरना है, मानव निर्मित नहीं है, प्राकृतिक है, जो स्वर्णरेखा की ही एक सहायक नदी है। तो और इसका जो पानी है वो 44 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, जो बहुत अच्छा मतलब लगेगा आपको यहाँ आके कि मतलब वाह, बहुत अच्छा लगेगा। और जब पानी गिरता है ऊपर से तो उसकी आवाज़, जो उसकी कलकल की आवाज़ है, वो इतनी सुहानी होती है कि मैं तो वहाँ बैठ के आराम से सुन रही थी। मतलब संगीत से भी कहीं ज़्यादा अच्छा आपको लगेगा इसका आवाज़। देखिए यहाँ पे स्कूल के बहुत सारे बच्चे आए थे, जो स्कूल से आए थे और उनके साथ मैडम भी थी, मतलब स्कूल से लाया गया था उन्हें घूमने के लिए। और यहाँ पे बहुत अधिक भीड़ थी क्योंकि हम लोग संडे के दिन में आए हुए थे। और देखिए ऊपर से व्यू कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे देखिए कितने सारे बंदर हैं, यहाँ पे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बंदर जो पेड़ पे हैं और लोग इन्हें खाने के लिए भी बहुत कुछ दे रहे थे। तो देखिए झूला झूल रहा है वो, वाह। देखिए यहाँ पे एक बात अच्छी है कि जैसे जैसे पहाड़ों से सीढ़ियाँ आ रही है, उसके बाद जहाँ एक बड़ा पत्थर है वहाँ पे एक बैठने की जैसे देखिए सुविधा बना दिया गया है, ताकि आप आराम से बैठे। देखिए आगे में है, इस तरह बैठने की जगह है, यहाँ पे आप फ़ोटो भी खिंचा सकते हो। उसके बाद फिर बगल में सीढ़ियाँ हैं। और मैन को देखिए कैसे बंदर की तरह उछल उछल के आ रहा है। उसे कहीं भी अगर मैं बोलूँ कि चलो घूमना है तो वो फट से तैयार हो जाता है, उसे घूमना बहुत पसंद है। और नाना नानी तो उसके फेवरेट हैं। तो देखिए हम लोग नीचे तक पहुंच गए हैं और आप चारों तरफ देख सकते हैं कितने पहाड़ हैं यहाँ पे। पहाड़ के बीच से ये नदियाँ बह रही है। मतलब यहाँ की नदियाँ, झारखंड की अधिकतर नदियाँ बरसाती नदियाँ ही होती हैं, तो अभी इतना पानी नहीं है। जब बरसात होगा तो ये पूरा भरा हुआ रहेगा। और यहाँ पे गाँव के लोग भी हैं देखने के लिए कि कोई झरने के अधिक पास ना जाएं, क्योंकि शहर से लोग आते हैं, वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं देख के, क्योंकि शहर में सब है नहीं, गांव में ही ये सब होता है। तो वो इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो चाहते हैं कि यहाँ चढ़ जाए वहाँ चढ़ जाए, बंदरों की तरह हरकत करने लगते हैं। तो इसलिए गांव वाले वहाँ हैं कि बाबू इधर मत जाओ उधर मत जाओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हादसे भी हो चुके हैं। क्योंकि उनको इतना समझ नहीं होता है, वो सीधे पानी में चले जाते हैं खेलने के लिए।
तो वो भी रोकते हैं कि यहीं तक जाना है, आपको आगे नहीं जाना। अगर पैर फिसल गया तो आप समझ सकते हो कि कितनी चोट लग सकती है यहाँ पे। और देखिए एक जन वहाँ पे गया है जिसे बार बार गार्ड बोल रहे थे कि आप मत जाओ वहाँ पे, फिसलोगे तो आप समझ सकते हो कि वो कहाँ जाके गिरेंगे। तो आपको खुद भी ये ध्यान रखना है कि हम लोग कुछ ऐसा हरकत ना करें जो गांव वालों के लिए परेशानी का विषय हो जाए। तो घूमने आओ, आराम से आओ, कुछ ऐसा हरकत ना करें। तो चलिए फिर हम भी देखते हैं कि यहाँ का पानी कैसा है। तो देखिए बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पे, और हम लोग भी झरने के थोड़े से पास जाके देख रहे हैं। और जो झरना गिर रहा है और उससे जब पानी आ रहा है तो ऐसे लग रहा है कि जैसे फाउंटेन में जैसे होता है ना कि पानी आपके चेहरे पे लगता है, तो बहुत अच्छा बूंदाबांदी हो रहा था, जैसे लग रहा बारिश की हल्की बूंदे उस तरह छींटे पड़ रहे थे, जो बहुत अच्छे लग रहे थे। और हाँ, यहाँ पे जो पत्थर थे वो बहुत फिसलन वाले थे, तो आप ध्यान से चलिएगा, पत्थरों को पकड़ पकड़ के चलिएगा। यहाँ पे देखिए मैन और मैन के पापा फ़ोटो खिंचा रहे हैं, मैन को बुला रहे हैं, तो वो तो बहुत एक्साइटेड होके दौड़ दौड़ के आ रहा था। उसे धीरे धीरे करके नाना जी ला रहे हैं, वरना वो तो सोच रहा था कि पानी में जाके खेलेंगे, पर हम उसको रोक के रखे थे, उसे पानी बहुत पसंद है। देखिए यहाँ पे कितने सारे लोग हैं जो यहाँ पे फ़ोटो खिंचा रहे हैं, और कोई पानी के साथ खेल रहा है। बहुत जन नहाने के लिए भी आए थे, तो इन्जॉय कीजिए पर सावधानी के साथ। तो आप आवाज़ सुन सकते हो, जो आवाज़ आ रही है वो कितनी मधुर है। और यहाँ पे देखिए बोटिंग की भी सुविधा है, जो आगे तक नहीं ले जाता, बस आपको बैठाएगा यहाँ पे और सामने बस लेके जाएगा। रस्सी से पकड़ के रखे थे, मैंने देखा, बट हमें बहुत डर लगता पानी से, तो हम लोग बोटिंग नहीं किया, हम लोग बाहर से ही देख रहे थे। और मैं यहाँ पे मछली ढूंढ रही थी कि कहीं मछली तो नहीं है यहाँ पे, तो मछली तो वैसे दिख नहीं रहा था, पर शायद गांव वाले मछली निकालते होंगे। बहुत एक अच्छा फॉल है फैमिली के लिए, शांत माहौल है, आप कभी आ सकते हैं। कोई डरने उड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, क्योंकि हम लोग पहले सोचे थे दसम फॉल्स, थोड़ा डर लग रहा था, फिर यहाँ आने के बाद गांव के लोग और यहाँ का वातावरण देख के बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे बंदर है, तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा, पहले से मैं बता देती हूँ। तो बहुत छोटे छोटे बहुत सारे बंदर थे जो आपके हाथों से कुछ भी छीन के ले जा सकते हैं, तो थोड़ा सावधान रहिए। देखिए यहाँ चारों तरफ पत्थर ही पत्थर हैं, जो बहुत अच्छे लग रहे हैं, इतने बड़े बड़े विशाल पत्थर, और उसी से ही काट काट के सीढ़ियाँ बनाई गई है जिससे हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो मतलब यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं, पर मुझे लग रहा था कि अगर हम लोग जब यहाँ पे पानी बहुत अधिक रहती है तब हम लोग यहाँ आते, तब नज़ारा कैसा होता। तो मैं फिर से यहाँ आना चाहूँगी, और जब पानी बहुत होगा बरसात के टाइम में तब आएंगे तो और अच्छा लगेगा। तो ये देखिए ये ऊपर में है, मतलब जहाँ हम लोग अभी खड़े हैं उसके ऊपर में भी इस तरह का बना हुआ है, जहाँ सब जा रहे थे, पर उतना चढ़ाई करना हम लोग के बस में नहीं था, क्योंकि हम लोग यही कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के हम लोग इतना थक गए थे। ऊपर में देखिए कितना अच्छे अच्छे घर बना हुआ है, तो उधर भी आप जा सकते हैं, और वाटरफॉल के जस्ट ऊपर से वो पार करना रहता है। तो देखिए मैन पानी को देख रहा है, पानी की लहरों को आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा घूमने के बाद, फ़ोटो खिंचाने के बाद, वीडियो बनाने के बाद फिर अभी हम लोग चलते हैं। बट यहाँ पे देखिए मैन को आने का मन नहीं कर रहा, वो रुका हुआ बंदर की तरह कि नहीं मुझे नहीं जाना है। और हम लोग बोल रहे कि चलो फिर, बट उसे नहीं आना है। तो अभी चलते हैं। अब जिस तरह आराम से उतरे थे, अब देखते हैं चढ़ाई में कितनी परेशानी होती है, क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। तो आराम से धीरे धीरे करके सभी हम लोग चढ़ते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखिए लोग कितने सारे हैं, सब फ़ोटो खिंचा रहे हैं यहाँ पे बैठ के। और फ़ोटो की भी सुविधा है यहाँ पे, जैसे आप कैमरा अगर नहीं है आपके पास तो यहाँ पे लोग हैं, इंस्टेंट तुरंत आपको वहाँ फ़ोटो खींच के दे देंगे आपको फ़ोटो। तो देखिए यहाँ की सीढ़ियाँ, बहुत सावधानी से चलना पड़ता है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। मुझे तो यहाँ से आने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि इतने विशाल पत्थर, झरने। मैं सोचती हूँ कि यहाँ के लोग कितने लकी होंगे ना, उन्हें रोज़ वाटरफॉल देखने को मिलता है यहाँ पे, और हम लोग कभी तैयार होके आना पड़ता है, कभी सोच के बहुत अच्छा टाइम निकाल के आना पड़ता है। और प्रकृति के गोद में रहते हैं ये लोग, कितने खुशनसीब हैं ये। यहाँ पे देखिए गांव की एक बकरी भी आ गई है, तो
तो हम लोग चढ़ाई में हम लोग को थोड़ी परेशानी हो रही थी, तो हम लोग इस तरह रुक रुक के बैठ के आराम करने के बाद ही चढ़ रहे थे, क्योंकि ऐसे दौड़ के चढ़ने से फिर तबीयत ख़राब हो जाएगा। देखिए यहाँ से व्यू कितना अच्छा लग रहा है। ये गेट बना हुआ है, रात में ये गेट बंद हो जाता है, फिर आपको नीचे जाने नहीं दिया जाता है। तो इसका भी एक समय है कि आप इतने बजे से इतने बजे तक ही यहाँ पे आ सकते हैं। उसे तो गांव वाले ने बहुत अच्छे से यहाँ पे सिस्टम बनाया है, जो बहुत ही अच्छा है, हमारे लिए बहुत सुविधाजनक है। तो चलिए, मैन तो चढ़ना चाहता है पैदल ही, पर उनके पापा उन्हें गोद में लेके रखे हैं। देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें रखी हैं, तो हमने सोचा हम भी कुछ ख़रीद ले। गांव वालों ने अपने हाथों से ये बनाया है, जो कि बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ पे हमने कुछ कुछ सामान ख़रीदे इनसे, और सभी का एक ही रेट था, कुछ कुछ का कम था, पर आपको जो अच्छी चीज़ें दिख रही हैं उन सभी का 100 रुपये था। तो हमने यहाँ पे थोड़ा मोल भाव भी किया है। और यहाँ पे अमरूद भी खाए हमने, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी थे, गांव के पेड़ से थे, तो इसलिए बहुत इसका टेस्ट ही अलग था। जो आपको मिलते हैं मार्केट में वो दूसरा टेस्ट आता, मतलब वो मिठास नहीं होता उसमें। और हमने इनसे बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे कि उधर जाने का रास्ता क्या है, या फिर यहाँ पे आसपास और घूमने के लिए क्या क्या है। तो वो बहुत अच्छे से हमें बतला रही थी कि उधर क्या है, पर हमारे पास उतनी एनर्जी नहीं थी कि हम और सीढ़ियाँ चढ़ पाए या और पहाड़ चढ़ पाए। तो आप लोग अगर आओ तो उधर भी जा सकते हो। फिर हम लोग यहाँ पे कुछ खा लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे चावल का पूछा, रोटी का पूछा, तो बोले कि सब ख़त्म हो गया है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ और समोसे वगैरह खा लेते हैं, और फिर बाहर जो हाईवे है उधर कहीं ढाबा देख के फिर हम लोग खाना खा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने समोसे लिए हैं, आलू चॉप भी कुछ खाए हैं, जो बहुत ही अधिक टेस्टी था। यहाँ पे गांव का हर चीज़ बहुत टेस्टी होता है। और देखिए फिर अभी मैन बैठ गया है और हम लोग अभी निकलते हैं। देखिए बाकी सब लोग कितना अच्छा व्यवस्था करके आए हैं सिलेंडर वगैरह लेके। तो चलिए फिर हम लोग को घूमना हो गया, अभी हम लोग घर की तरफ चलते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप किसी भी जगह घूमने के लिए जाएं तो वहाँ की स्वच्छता का ज़रूर ध्यान रखें, गंदगी ना फैलाएं। अगर जगह स्वच्छ रहेगा तो झारखंड का पर्यटन बढ़ेगा, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। और मुझे यहाँ आके तो बहुत 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 अच्छा लगा। आप सभी भी आएँ प्लीज़।